हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मार्क डगलस के ऊपर। ओके, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि मार्क डगलस ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया। ओके, और उसके ऊपर अपनी बुक लिखी है, दो बुक जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस हुई हैं उनकी। जैसे शायद दो ही लिखी हैं मेरे को जितना ध्यान आता है, लेकिन वहाँ पे दो बुक हैं। जैसे पहली तो है ट्रेडिंग इन द जोन जो कि फर्स्ट नंबर के ऊपर, सेकंड है डिसिप्लिन ट्रेड। तो बहुत अच्छी बुक है ये, सब लोग यही इसी को ही रिकमेंडेड करते हैं कि भाई ये जिनको भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये बुक तो ज़रूर पढ़ें। और सबसे पहले आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो ही ये वीडियो देखना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पे देखा कि ट्रेडिंग इन द जोन में से कौन सी ऐसी लर्निंग्स हैं जो कि बेस्ट है, निचोड़ है। मतलब ये जो वीडियो है उस बुक्स का निचोड़ है यहाँ पे, उनमें से जितनी भी लर्निंग होगी इस वीडियो के अंदर आ जाएगी। और मैंने उनके यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके काफ़ी चीज़ें देखी है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए और लर्निंग वाली हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, जितने भी क्लासेस ली हैं, सभी के अंदर इन्हीं से ही रिलेटेड यही चीज़ें उन्होंने बोली हैं। तो मेन चीज़ यही होने वाली है। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी कि जब आपको कोई ये बोलेगा कि ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, तो आप बुक कोई पढ़ता नहीं है, बहुत कम होते हैं जो बुक को भी पढ़ते होंगे। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है कि बुक को पढ़ने की, इतनी लंबी 9-9 घंटे की ऑडियो बुक होती है तो उनको सुनेगा भी कौन। तो इन्हीं के ऊपर ही क्लियर डिस्कस होने वाला है आज अपना। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप जाके अगर गूगल पे भी, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाते हैं, सबसे पहले अगर मार्क डगलस करके यहाँ पे सर्च करते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलता है? अपने को देखने को मिलता है कि इनके इंटरव्यू और क्लासेस देखने को, ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड जो इंटरव्यू वगैरह हैं यहाँ पे देखो आप लोग, मतलब कितने ये जो हैं, ये बहुत काफ़ी बड़े बड़े इंटरव्यू हैं। इनको देखने के लिए टाइम इतना लगेगा और इनको मैंने देख लिया। और मेन चीज़ें पता है, इनमें वही चीज़ें मिली हैं जो कि मैंने 30 लर्निंग्स यहाँ पे गूगल पे भी जाके देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ खास चीज़ें ऐसी बताई नहीं गई है। तो इनको अपन हटाते हैं साइड के अंदर। तो अपन यहाँ पे सिंपल यहाँ पे चीज़ें देखते हैं कि अब यहाँ पहली लर्निंग आती है और 30 लर्निंग ऐसे मैंने वो कर दिया है इसको, ऐसे पेज बना रखे हैं। तो आप टेलीग्राम पे भी अगर आ सकते हो, इसको मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसको मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ओके, द गोल ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड, मनी इज सेकेंडरी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है ये, देखो एक जो ट्रेडर होता है उसका पहला गोल, मतलब पहला गोल यही होना चाहिए कि उसको एक बेस्ट ट्रेड मिले। मतलब वो जो अगर किसी ट्रेड के अंदर एंट्री कर रहा है तो उसका प्रॉपर सेटअप के साथ, यहाँ पे बेस्ट ट्रेड का मतलब ये कहा गया है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर साइकोलॉजी होनी चाहिए। साइकोलॉजी के अंदर आते हैं रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, उसके बाद मनी मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें मिला के, रिस्क रिवॉर्ड, ये सभी चीज़ें मिला के उसको एक बेस्ट ट्रेड बनाना चाहिए। ये जब बेस्ट ट्रेड बन गया उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो सेकेंडरी चीज़ होती है, मनी सेकेंडरी, इसलिए इसके अंदर ये बोला गया है। तो इसका पहला लॉजिक यही हो गया कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर रहेगा उसको बेस्ट ट्रेड बनाने पर ध्यान देना चाहिए, मनी सेकेंडरी। सेकंड यहाँ पे लर्निंग अपने को क्या देखने को मिलती है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर बट ऑफ मैनेजिंग रिस्क। आप इस चीज़ को समझो, इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, कि एक तो संभावना का खेल होता है, ये क्या तो ये चीज़ होगी या ये चीज़ नहीं होगी, सिंपल है। उसके बाद अपने को केवल यही चीज़ लेके नहीं चलनी है कि अपन तो ये सोच ले कि ऐसा होगा मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं होगा, तो ये तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपन। लेकिन यहाँ पे मेन इसके अंदर बोला गया है कि आपको रिस्क को मैनेज करना है। जो भी चीज़ हो, देखो रिस्क छोटा रखो आप और रिवार्ड बड़ा रखो, तो सिंपल आपके लिए एक बेस्ट एक रास्ता आपके लिए खुल जाता है कि जैसे आपको कोई ट्रेड दिखा, बेस्ट सेटअप हो रहा है वहाँ पे, तो ट्रेड के अंदर एंट्री कर रहे हैं अपन, तो वहाँ पे छोटा सा एसएल देके अपन बड़ा यहाँ पे रिवार्ड के लिए बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को रिस्क को मैनेज करना है। तो वो तो सेकेंडरी हो गया। फिर यहाँ पे कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपन, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करना, चलो आप कर रहे हो फ्यूचर को, वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, उसको प्रेडिक्ट कर रहे हो, लेकिन रिस्क को आपको मैनेज करना होगा। यहाँ पे सेकंड लर्निंग होगी। थर्ड लर्निंग पे चलते हैं। यहाँ पे थर्ड लर्निंग आती है, द मार्केट इज नॉट योर ओपोनेंट, योर ग्रेटेस्ट एनिमी इज योर सेल्फ। देखो आप एक चीज़ ये मान के देख लो कि मार्केट सुप्रीम है,
हमेशा मार्केट राइट होता है, आप राइट नहीं होगे, क्योंकि मार्केट जो चीज़ बना देगा वो आपको डे एंड के अंदर देखने को मिलेगी कि यार ये चीज़ तो सही थी, अपन ने ही यहाँ पे गलती करी है। तो मार्केट हमेशा राइट होगा, आप ही गलत होगे, तो ये चीज़ मान लो। तो मार्केट से लड़ाई करने की कभी मत सोचो, ये आपका दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन हो आप खुद, क्योंकि आपके जो इमोशन है वही आपको प्रॉब्लम में डालते हैं यहाँ पे, और आपके इमोशन ही आपके ट्रेडिंग में लॉसेस का सबसे बड़ा कारण होते हैं। तो ये चीज़ इस बुक की सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया है, तो यही चीज़ें इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या लर्निंग रहेगी अपने पास? सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज़ अबाउट मैनेजिंग इमोशन नॉट स्टॉक्स। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग किसको कहा गया है? सक्सेसफुल ट्रेडिंग कहा गया है कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है। मतलब एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कई बार आप ट्रेड के अंदर एंट्री करने वाले होते हैं तो आपको एक थोड़ा सा डर सा लगता है कि ट्रेड एंट्री करूँ ना करूँ, थोड़ा रुक जाऊँ कि कैंडल निकले उसके बाद करूँ या फिर क्लोजिंग पे करूँ। तो ये एक जो होता है ना, तो ये आपकी इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि आप प्रॉपर उस सेटअप पे बैठे नहीं हो, अभी आपने उस सेटअप पे प्रैक्टिस नहीं करी है उस पर। तो इसलिए बोला गया था कि आपके इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए। अगर आपने कोई ट्रेड बना लिया तो प्रॉपर एसएल, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, सब चीज़ें एकदम क्लियर, उसके बाद ही नेक्स्ट अपना जो चीज़ें होगी वो तो रिजल्ट तो सेकेंडरी होता है। रिजल्ट क्या आएगा अपने को पता ही नहीं होता है उस चीज़ का। ओके, आपने कई बार 100% प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी ट्रेड लिया होगा, लेकिन वो तो हमेशा ही लॉस गया होगा। तो इसी तरीके से होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है इसके अंदर, देखो। योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट विल डिटरमाइन योर लेवल ऑफ सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया है कि आप जो विश्वास करते हैं, ओके, मार्केट के ऊपर। देखो सबसे जो बड़े ट्रेडर होंगे, अगर इंटरव्यू वगैरह थोड़े बहुत भी देखे होंगे, देखो ये जो बुक है काफ़ी अच्छी है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इन बुक को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, इस चीज़ को मैनिपुलेट करके मैं बैंक निफ्टी के अंदर और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर उसको मिक्स करके और आपको समझा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं इंडिया के अंदर, तो मैं उनके लिए ये वीडियो है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपने बड़े बड़े ट्रेडर्स के इंटरव्यू कभी देखे होंगे, तो वो आपको बोलते होंगे कि आपको अपने सेटअप पे बिलीव करना होगा। मतलब आप कई बार देखे होंगे कि आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हो और उसके अंदर बोलते हो कि मार्केट को इस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए, ये स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बन रहा है, लेकिन आप फिर होता क्या है, आप किसी तीसरे बंदे की बात सुन लेते हो, यूट्यूब से देख लेते हो, टेलीग्राम से देख लेते हो, कहीं से भी आप किसी तीसरे बंदे की बात सुन लेते हो, और वहाँ पे आप सोचते हो कि नहीं मैं तो कैसे सही हो सकता हूँ, वो बंदा सही हो सकता है, तो इसलिए आप उसकी बात मान लेते हो, और एंड ऑफ द क्या होता है कि आप ही राइट होते हो, वो बंदा गलत होता है। तो इसलिए आपको अपने सेटअप पे बिलीव करना होगा, दूसरा बंदा क्या कर रहा है उस पर देखना ही नहीं है। तो इसलिए इसको बोला गया है कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव करना होगा, कि दृढ़ निश्चय आपको रखना होगा अपने सेटअप के ऊपर, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, उसके बाद ही आपका जो लेवल है सक्सेस का वो डिसाइड करेगा, यही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट लर्निंग पे आते हैं। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग प्रॉफिटेबल। यहाँ पे सही गलत होने से फ़र्क नहीं पड़ता, बात है यहाँ पे पैसा कमाना मेन। ओके, अब वो ट्रेडिंग से आप किस तरीके से पैसा कमा रहे हो, मार्केट से किस तरीके से पैसा कमा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको पैसा कमाना है, आपको यहाँ पे फैंसी शो ऑफ नहीं करने हैं, सिंपल बात है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। मास्टरिंग योर इमोशंस इज़ द की टू ट्रेडिंग सक्सेस। समझो इस चीज़ को, कि अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर, देखो आप एक चीज़ देख रहे हो, इस बुक के अंदर घूम फिर के वही सब बातें आ रही हैं कि इमोशंस को मैनेज करो, अपने को रिस्क को मैनेज करो, रिस्क रिवार्ड को ठीक करो, साइकोलॉजी को ठीक करो, वही सब चीज़ें बता रहा है ये। तो और सब चीज़ें, इतनी सब चीज़ें इनमें डिस्कस नहीं करी गई। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि अपने इमोशंस के ऊपर मास्टरी करो। इमोशंस ये वही सब चीज़ें होती हैं कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया तो ऐसा लगाया, टारगेट, बात खत्म। तीसरी चीज़ नहीं, ट्रेड दिख रहा है एंट्री करो, तीसरी फिर चीज़ उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। आपको अपना सेटअप दिखा, एंट्री, बात खत्म। ओके, तो इस तरीके से आपको इमोशंस लेस होना पड़ेगा यहाँ पे, और इमोशंस को हटा के साइड में रख के काम करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। The market doesn't care about your opinions, it's only care about facts. ओके, तो आप कई बार क्या होता है कि मार्केट में आप ओपिनियन देते हो कि
यार यहाँ से करके ऐसा हो सकता है मार्केट के अंदर। ये मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में चलते हैं फैक्ट्स। अगर कोई न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है, जो कठोर जो तथ्य होते हैं। जैसे कि अब आपको इस चीज़ को मैं किस तरीके से समझाऊं। ओपिनियन ओपिनियन का कोई मूल्य नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ पे कोई चीज़ें बोल रहा हूँ, अब उसको उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। सिंपली मार्केट में एक्शन होते हैं, उनके ऊपर जो फैक्ट्स होते हैं उन पे काम करता है मार्केट। अगर कोई न्यूज़ आ रही है किसी कंपनी के ऊपर तो उनके ऊपर काम करेगा, ना कि आपको ये कहेगा कि ये कंपनी खराब है तो इसके ऊपर। आप इस चीज़ को समझना, ये थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन ये शायद इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अपन ट्रेडिंग के लिए ऊपर बात कर रहे हैं तो इसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरी सबसे फेवरेट लाइन है ट्रेडिंग इन द जोन की, कि ट्रेड वाट यू सी नॉट वाट यू थिंक। मतलब आपको जो चार्ट पे दिख रहा है उसको ट्रेड करें, ना कि आपने पहले से अपने परसेप्शन बना लिए हैं कि मार्केट के अंदर ये ऐसे हो सकता है तो उसके बाद मैं ट्रेड इस तरीके से करूंगा। नहीं, आप कई बार देखते होगे चार्ट के ऊपर कि आपको ट्रेड दिख रहा है कि ये रोंग जा रहा है, तो वहां पे आप उसको कट नहीं करते हो। आप ट्रेड दिख रहा है कि मार्केट में ये डाउन निकलेगा या फिर अपसाइड में निकलेगा, लेकिन आप पहले से ही अपने दिमाग के अंदर एक परसेप्शन बना के बैठे हुए हैं कि मार्केट तो अप ही जाना चाहिए, लेकिन वो डाउन क्यों जा रहा है अब। तो उसमें आपको एक बायसनेस नहीं आनी चाहिए। आपको ये फिक्स करना होगा कि मार्केट में चार्ट पे अगर मेरे को ट्रेड दिखा, बात खत्म, अपने को एग्जीक्यूट करना ही करना है वहाँ पे। और अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ए डिसिप्लिन ट्रेडर स्टिक टू देयर प्लान इवन व्हेन टेम्पर्ड बाय ग्रिड और फेयर। देखो, एक जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है वही सब चीज़ें हैं, देखो घूम फिर के वही सब चीज़ें आ रही हैं। एक जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है वो अपने रूल पे स्टक होता है, मतलब उसके कुछ रूल हैं। जैसे मैं आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ। आप 30 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, मान लो बैंक निफ्टी पे 30 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, तो आपने एक प्लान बना रखा है कि 1,000 रुपये मेरा दिन का लॉस है, 1,000 रुपये से ज़्यादा मैं यहाँ पे लॉस नहीं लूँगा, बात ख़त्म। और मेरा जो प्रॉफिट होएगा वो 3,000 के आसपास मैं लेने की कोशिश करूँगा, अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा। ये रिस्क रिवार्ड बोलता है यहाँ पे, कि अगर मार्केट मेरे फेवर में, एक बार मेरे फेवर में आ गया मार्केट, तो मैं 3,000 तो कम से कम इससे लेके निकलूंगा। 1,000 का लॉस, 3,000 का प्रॉफिट, ये हो गया। आपका रिस्क रिवार्ड को फॉलो कर रहे हो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो आप। यहाँ पे आपका कैपिटल 25,000 30,000, यहाँ पे मान लो 20,000 भी होगा तब भी 30 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखो उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, पोजीशन साइजिंग फॉलो कर रहे हो, सब चीज़ फॉलो हो रही है। अब इसको आपको कंटिन्यू फॉलो करना है, तो यही सब चीज़ें बताई गई है। इवन मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस से, ग्रिड और फेयर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब वो आपके ऊपर हावी भी हो रहे हैं तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने रूल पे ही स्टक होना पड़ेगा यहाँ पे। ये चीज़ आप याद रखो। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाता है अपना, नेक्स्ट आ जाता है द बेस्ट ट्रेड्स आर ओपन द वंस यू डोंट टेक। मतलब सबसे अच्छे ट्रेड वही होते हैं जिनको आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मेनली यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर। आपने कई बार देखा होगा कि आपको एक दो बार उस सेटअप, कोई सेटअप आपका, उसके ऊपर आपको एक दो बार लॉस हो गया, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर ट्रेड दिखेगा तो आप नहीं लोगे, और वो ट्रेड बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला होता है। तो आपको फिर रिग्रेट होता है कि काश ये ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया होता है। तो वही सब चीज़ें, इसलिए तो बोला जाता है कि अपने एक रूल को रेगुलर फॉलो करें। तो मतलब उसके अंदर जो भी ड्रॉबैक होंगे, जो भी खराब चीज़ें होंगी वो आपको समझ में आएंगी, अच्छी चीज़ें होंगी वो सब समझ में आएंगी। तो वही सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, और इन्हीं के ऊपर ही स्टक होना पड़ता है आखिरी के अंदर आके। नेक्स्ट क्या चीज़ है अपनी, कंसिस्टेंसी इज़ द हॉलमार्क ऑफ ट्रेडिंग सक्सेसफुल ट्रेडर। मतलब एक जो कहा जाए ना, एक जो पावर होती है, मतलब एक ट्रेडर की, एक सक्सेसफुल जो ट्रेडर होता है उसकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे यही चीज़ को बताया गया है कि एक रूल होना चाहिए और उस रूल को रेगुलरली अपने को फॉलो करना है। मतलब अपने को सोचा है कि 20 ट्रेड अपने को लेने हैं, 40 ट्रेड इस सेटअप के ऊपर लेने हैं, तो 40 ट्रेड होने चाहिए सेम रूल पे। मतलब हज़ार हज़ार लॉस अपने को, अगर अपने हज़ार रुपए का लॉस अपन ने फिक्स किया है कि दिन का 1,000 रुपये लॉस होना चाहिए, तो 40 दिन के लिए 40,000 रुपये अपना लॉस हो सकता है। तो इसलिए अपने को रेडी रहना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो इसलिए बताया जाता है कि क्योंकि फिर उस सेटअप का आपको प्रो और कॉन्स आपको पता हो जाता है कि हाँ ये सही है ये गलत है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपनी लर्निंग क्या होने वाली है इसके अंदर, फोकस ऑन द प्रोसेस नोट द आउटकम। देखो वही चीज़ है, फोकस फोकस आपको प्रोसेस पे होना चाहिए। वही श्रीमद् भगवत गीता की भी बात है, ये सब चीज़ें ये तो उसके अंदर
ऑलरेडी लेसन्स हैं कि भाई प्रोसेस पे फॉलो करो, फल कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वही सब चीज़ें हैं इसके ऊपर। प्रोसेस को फॉलो करो, आउटकम मत सोचो यहाँ पे। तो कर्म फल वाली चीज़ है ये भी, इसको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चीज़ है नहीं। ट्रेडिंग इज़ ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम होता है। ट्रेडिंग जो है वही सब चीज़ें देखो, क्या तो ऐसा होगा क्या नहीं होगा, अपन एक प्लान बनाते हैं, क्या तो मार्केट अप साइड में जाएगा क्या डाउन साइड में जाएगा, या तो अगर ऐसा होगा या नहीं होगा, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक संभावना है ये। नॉट सर्टेनिटी मतलब ये निश्चितता नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। अगर जो ऐसा कोई बोल रहा है तो वो आदमी सही नहीं है, समझो उस चीज़ को कि ऐसा होगा 100%। 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप सब कुछ ही जानते हो, अगर 100% ऐसा होगा तो आप भगवान हो गए आप यहाँ पे, क्योंकि फिर तो आप ही दुनिया को चला रहे हो। उस चीज़ को समझो आप, ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है और इसी तरीके से ट्रेडिंग को किया जाता है। अब यहाँ पे द फियर ऑफ लूजिंग इज द ग्रेटर देन द जॉय ऑफ विनिंग फॉर मोस्ट ट्रेडर्स। काफ़ी जो ट्रेडर होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको ट्रेड लेने से पहले उनके सर के ऊपर एक चीज़ भारी हो जाती है। वो क्या है कि यार ये तो नहीं चलेगा, लॉस हो गया तो क्या होगा। लॉस का डर होता है उनके सर के ऊपर, वो हमेशा बना ही रहता है। तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस चीज़ में जीत भी सकते हो, नहीं, उनको पहले से ये कन्फर्म रहता है कि मैं तो हारूंगा ही हारूंगा। तो वो एक भारीपन वो नहीं होना चाहिए आपको, वो प्रोसेस वाली बात ही आ जाती है घूम के, आपको प्रोसेस पे ही रुकना पड़ेगा। ट्रेडिंग और कुछ नहीं है, आप घूम लो फिर लो कुछ भी कर लो, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा इसी चीज़ के अंदर। समझो कि आपको प्रोसेस में ही आना पड़ेगा, प्रोसेस में नहीं आओगे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं हो पाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, दी मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। देखो वही सब चीज़ है, मार्केट हमेशा सही रहेगा, ये आपको पता है कि ये मैंने आपको पीछे भी बोला है अभी कि मार्केट तो हमेशा सही रहने ही वाला है, आप ही गलत होगे। एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि आप ही गलत निकलोगे वहाँ पे, क्योंकि मार्केट तो हमेशा सही है। वो उसका जो स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट ने तो सही किया है, मैं ही गलत था यहाँ पे। इट्स योर जॉब टू फिगर आउट वाट इज टेलिंग, मतलब आपको ढूंढना है कि ये आपको कह क्या रहा है, आपको बताना क्या चाहता है, आपको ट्रेड के माध्यम से कहना क्या चाहता है कि यार ऐसा हो रहा है तो आप ऐसे करो। आपको मार्केट का वही बिहेवियर वाली बात आ जाती है कि आपको बिहेवियर पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। स्टॉक्स अलग बिहेव करते हैं, इंडेक्स अलग बिहेव करते हैं, क्रिप्टो अलग बिहेव करती है, करेंसी अलग बिहेव करती है। तो आपको फिगर आउट करना है कि इनको बिहेवियर किस तरीके से होगा, इसका बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। होप है कि आपको समझ में आ रही होगी जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी डीपली मैं समझा रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट इन दी फाउंडेशन ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट वही सब चीज़ें मैंने बोल ली कि रिस्क को मैनेज कर, क्योंकि कैपिटल है, आपको पता है कि इस तरीके से इतने इतने एक प्लान होना चाहिए। मैं जल्दी रिस्क मैनेजमेंट पे भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, क्लियर, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी उससे। मैं आपको समझाऊंगा छोटे लेवल से बड़े लेवल पे कि बड़ा कैपिटल वाला किस तरीके से कर सकता है, छोटे लेवल 10,000 20,000 30,000 1 लाख तक का कैपिटल है जिनका, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डोंट लेट स्मॉल लॉसेस टर्न इनटू बिग वंस। देखो एक सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि अपने जो छोटे लॉसेस हैं, मतलब आपने कोई स्टॉप लॉस लिया, ट्रेड किया और उसके अंदर कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस को बड़े लॉस के अंदर कन्वर्ट मत होने दें यहाँ पे। मतलब अगर वो छोटा लॉस है आपने डिसाइड किया था, अगर वो हो गया तो डे को वहीं पे एंड करें। ज़बरदस्ती ओवर ट्रेडिंग करके उसको बड़े लॉस के अंदर कन्वर्ट ना करें, क्योंकि वो आपके कैपिटल के साथ साथ आपको इमोशनली भी डैमेज करके जाएगा। आपके कैपिटल पे तो डेंट लगेगा ही लगेगा, ऊपर से आपके इमोशंस भी वहाँ पे डैमेज होंगे और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। अगली बार आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आप सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे, यह चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैव ए प्लान एंड स्टक टू इट। ओके, यही चीज़ है, वो पीछे आ चुका है ये चीज़ है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास, सबके पास अपना एक प्लान होता है और वो उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं कि भाई हमको ये प्लान है हमारा और हमको इसी के ऊपर ही रुके रहना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको बार बार करने से कोई मतलब नहीं। योर बिगेस्ट एज इन द मार्केट इज़ योर एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस। देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पे,
कि आपको, आपके हाथ में क्या है मार्केट के अंदर। आपके हाथ में आपके इमोशंस हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और ना तो आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो ना किसी और चीज़ को। आपके इमोशंस अगर आप पर आपने कंट्रोल कर लिए तो वही सब चीज़ें हो जाएगी कि आपने इमोशंस कंट्रोल की, आपको प्रॉफिट कंट्रोल हो गए, आपके लॉसेस कंट्रोल हो गए, आपके रिस्क मैनेजमेंट आपका हो गया, तो सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फिर आपको इमोशनली यहाँ पे स्ट्रांग होना पड़ेगा मार्केट के अंदर। इमोशनली से मतलब मेरा बार बार वही आ रहा है कि आपको फियर ऑफ लूजिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि मैं लॉस कर जाऊँगा, मैं कमा जाऊँगा। आपको प्रोसेस पे ध्यान होना चाहिए, प्रोसेस, मेन प्रोसेस, सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं, ट्रेडिंग इज़ ए मैराथन नो टेस्ट। ये इन्वेस्टर्स के लिए है कि एक लंबी रेस है यहाँ पे। तो ट्रेडर्स के लिए इतना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 2-3 साल तो ट्रेडर्स को लगते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टर है तो लंबा जो लंबी दौड़ होती है उसका जो घोड़ा है वो बनना पड़ेगा। तो सिंपल चीज़ है यहाँ पे। डोंट लेट पास्ट लॉसेस इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर डिसीजन। देखो आपके जो पीछे के जो लॉसेस हो चुके हैं उनको आप आगे मत लाओ। मतलब ये चीज़ें हैं कि आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतना लॉस कर लिया। आप ये पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि अगर जो लॉस हो जाते हैं ना उसके बाद वो वही चीज़ें इमोशनली वो डैमेज करते हैं कि भाई अगली बार फियर ऑफ लूजिंग रहेगा, वापस से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर आप जिस दिन आप उसको छोड़ दोगे ना कि कोई बात नहीं, ये फीस थी, मार्केट ने ले गया, जब अपना टाइम आएगा तो एक दिन में, एक महीने के अंदर मार्केट लौटा देगा उन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ आपको होना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर। तो आपको वो चीज़ें भूलना ही पड़ेगी कि आपने कितना लॉस कर रखा है। जो गया अब आने वाला है उस पर ध्यान रखो, आने वाले पे भी ध्यान मत रखो, प्रेजेंट पे ध्यान रखो आप। सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपनी जो लर्निंग है उस पर। एक्सेप्टिंग लॉसेस इज द पार्ट ऑफ द गेम। देखो सिंपल चीज़ है, या तो ये ऐसा गेम है, या तो आप यहाँ पे जीतोगे या आप हारोगे यहाँ पे। उसके बाद या तो आपका जीतोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, हारोगे तो यहाँ पे आपको लॉस होगा। सिंपल चीज़ें हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाता है द की इज द की। देखो स्मॉल, इसको मतलब यहाँ पे इसको इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया कि लॉसेस तो होंगे ही होंगे, ये तो पार्ट है गेम का। उसके बाद आपको क्या है, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है कि इन लॉसेस को छोटा रखा जाए। मतलब ऐसा ला गया, बात खत्म, डे एंड। यहाँ पे लॉस डिसाइड किया था, हो गया, बात खत्म, बस। उनको छोटा, लॉस को छोटा ही रखा जाए, वही बढ़िया रहता है। इसके अंदर यही समझाया गया है। आगे चलते हैं। मार्केट कंडीशन चेंज एंड सो शुड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मतलब मार्केट की कंडीशन है, मान के मार्केट का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। आप देखते हो कि बैंक निफ्टी भी हर एक महीने के बाद कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है। मतलब पिछले महीने जो कर रहा था वो उस महीने नहीं करेगा अगले महीने। तो बैंक निफ्टी भी चेंज होता है। तो इस तरीके से मार्केट हमेशा चेंज हो रहा है धीरे धीरे। जैसे एल्गोज आ रहे हैं, एआई आ रहे हैं, तो धीरे धीरे चेंज तो होगा। तो इसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और आपकी स्ट्रेटजी है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा धीरे धीरे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, या फिर वीक बाय वीक, जैसा भी आप करते होगे वो आपको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब तभी तो बोलते हैं ना कि यार ये स्ट्रेटजी अब तक तो काम कर रही थी, अब ये काम नहीं करी, वो होता है। अब उसमें कर भी क्या सकते हैं, जब तक काम कर रही थी तब तक काम करो, फिर नेक्स्ट पे चलो। तो उस पर भी क्या कर सकते हैं अपन, स्टे डिसिप्लिन इवन वैन अदर पैनिक। मतलब आप जब दूसरे घबरा रहे हो कि बेचना है, खरीदना है, ये करना है, वो करना है। मतलब कई बार क्या होता है, हल्की सी न्यूज़ आती है कि मार्केट कल बहुत बड़ा मूवमेंट कर देगा, ये करेगा, वो करेगा, छोटी न्यूज़ आ गई, ये आ गई, तो पैनिक करने लग जाते हैं। कल तो मार्केट ओपन होते ही बाय कर देंगे, कल तो मार्केट ओपन होते ही सेल कर देंगे। तो वो पैनिक कर रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन बोलना गया है कि वहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर ट्रेड दिखे तो ट्रेड लेना है, ज़बरदस्ती वहाँ पे चुल नहीं करनी है अपने को। मतलब अगर आपने ऐसा किया तो मार्केट आपकी लब लब कर देगा, समझो इस चीज़ को। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डोंट लेट योर ईगो गेट इन द वे ऑफ योर प्रॉफिटेबल ट्रेड। मतलब आपकी जो ईगो है उसको साइड में रखो। देखो वही सब चीज़ें हैं कि अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को कट करो, प्रॉफिट आ गया आपके टारगेट तक, प्रॉफिट को कट करके निकलो बाहर, बात खत्म। क्वांटिटी साइज आपके फेवर में रखो, इमोशनली क्वांटिटी को मत बढ़ाओ, इमोशनली क्वांटिटी को डिक्रीज मत करो। जहाँ पे क्वांटिटी चाहिए वहाँ पे क्वांटिटी डालो, कैपिटल को सेव करके रखो, इसके ऊपर डेंट मत लगने दो। ये सब चीज़ें हैं, आपकी ईगो के अंदर ही आते हैं ये सब चीज़ें। द मार्केट इज कंसिस्टेंटली टेस्टिंग योर कन्विक्शन।
स्टे स्ट्रोंग मतलब मार्केट है वो आपकी हर दिन तो परीक्षा लेगा। आपको पता है कि आपने कुछ प्लान बनाया है, अगले दिन वो फेल कर देता है मार्केट, आपको हर दिन परेशान करेगा मार्केट। आपकी जो कन्विक्शन है उसके ऊपर टेस्ट तो करेगा मार्केट। तो हिम्मत बनाए रखें, लगे रहें मार्केट में, ज़रूर सक्सेस तो होगी होगी, कहाँ जाएगी। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट लर्निंग पे आते हैं यहाँ पे। ट्रेडिंग इज़ ए जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी मतलब आपको पता, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रेडिंग एक जर्नी है, बहुत अच्छी सही बात है यहाँ पे। ट्रेडिंग एक जर्नी है जहाँ पे आपको पता चलता है कि आप कितने पानी के अंदर हो, समझ रहे हो, आप कितने इमोशनली वीक हो, आपके कैसे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें पता चलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सक्सेस इन ट्रेडिंग इज़ ए रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी नॉट लक। यहाँ पे ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब कंसिस्टेंसी है, जो कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे लक की कोई बात ही नहीं है कि इसका लक था इसलिए चल गया, नहीं। मार्केट किसी को लक वाइज नहीं देता है, मार्केट में चाहिए मेहनत, कंसिस्टेंसी, और वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जिसने जितनी जल्दी फॉलो कर लिया उसने उतनी जल्दी ही अपने को संभाल लिया। नेक्स्ट चलते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू सक्सेड मतलब आपको अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट मतलब बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। आपके पास मतलब आपको सक्सेस होने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपके पास अवेलेबल हैं। मतलब जितना आपको मिला है, क्या उतना किसी और को भी मिला है क्या? आप खुद से पूछिए ये सब चीज़ें, आपको बहुत मिला है, कम नहीं मिला। तो उससे उन्हीं सब चीज़ों की वो एक कुछ कुछ जैसे कोट वगैरह भी होते हैं ना कि अपनी जो कमजोरी है, अपनी उसको ताकत बनाओ, समझो। तो वही सब चीज़ें, आपको सक्सेस होने के लिए जो चीज़ चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है। तो अब आपका काम है, जिसको करना होता है उन्होंने कर दिया है, चाहे उसको थोड़ा हो उनके पास या फिर ज़्यादा, जिनको करना होता है वो कर ही देते हैं। तो अपने को बिलीव करना चाहिए खुद के ऊपर। ओके, तो ये अपना जो लास्ट था 23 वाला जो हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि आपको सक्सेस होने के लिए जो चीज़ चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है। तो लगे रहिए, गिव अप मत कीजिए, आप बहुत जल्दी सक्सेस होंगे ट्रेडिंग के अंदर। यही सब चीज़ें हैं, घूम फिर के वही सब चीज़ें आ रही है। और ट्रेडिंग इन द जोन आपने कंप्लीट कर लिया, बुक के अंदर इतना ही होता है और कुछ है नहीं इसके अंदर। इनके इंटरव्यू भी देखे मैंने, गूगल भी देखा, सब कुछ घूम फिर के इन्हीं सब चीज़ों की बातें इसमें करते हैं। और होप है कि आप समझोगे इस चीज़ को। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम से मेरे से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ओके, सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं यहाँ पे लिंक वगैरह। तो होप है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।